जब इस ब्रह्मांड की रचना भी नहीं हुई थी, जब न दिन था, न रात, न जीवन, न मृत्यु, तब सिर्फ एक शक्ति थी, एक अनंत, असीम और अडिग शक्ति, जिसे हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं। और उन्हीं शिव का एक ऐसा स्वरूप है जो सिर्फ देवता नहीं, बल्कि स्वयं समय का भी स्वामी है, जिसके सामने काल भी नतमस्तक हो जाता है। वो है महाकाल। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य संवाद स्थापित होता है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों की एक संरचना नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्य चेतना जो हर उस व्यक्ति को स्पर्श करती है जो यहाँ सच्चे मन से आता है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, ये वही पवित्र भूमि है जहाँ समय की गणना की शुरुआत मानी जाती है, जहाँ हर युग में धर्म और आध्यात्म की गूंज सुनाई देती रही है। लेकिन महाकाल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक रहस्य है, एक अनुभूति है, एक ऐसा सत्य जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब उज्जैन पर एक भयंकर अत्याचारी राक्षस का आतंक छाया हुआ था। उसका नाम था दूषण। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ चुकी थी कि साधु संतों की तपस्या भंग हो रही थी। लोग भय और असहायता में जी रहे थे। हर तरफ सिर्फ अंधकार और पीड़ा का साम्राज्य था। तब उस भूमि के भक्तों ने अपनी सारी आशाएं छोड़कर सिर्फ एक ही शक्ति को पुकारा, भगवान शिव। उनकी पुकार में इतनी सच्चाई थी, इतना समर्पण था कि स्वयं शिव को प्रकट होना पड़ा। और जब शिव प्रकट हुए तो वो अपने सामान्य स्वरूप में नहीं थे। उन्होंने धारण किया था एक ऐसा रूप जिसे देखकर स्वयं मृत्यु भी कांप उठे। वो थे महाकाल। उस क्षण समय जैसे ठहर गया था, प्रकृति मौन हो गई थी और महाकाल ने अपने प्रचंड रूप से उस राक्षस का संहार कर दिया। तभी से इस पवित्र भूमि पर शिव महाकाल के रूप में विराजमान हो गए, एक ऐसे रक्षक के रूप में जो अपने भक्तों की हर विपत्ति को हर लेते हैं। महाकाल की सबसे अद्भुत विशेषता ये है कि ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा, जिसे यम और मृत्यु की दिशा माना जाता है, लेकिन यहाँ उसी दिशा में विराजमान होकर महाकाल ये संदेश देते हैं कि जो उनके शरण में आ गया उसे मृत्यु का कोई भय नहीं। यहाँ की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत परंपरा है भस्म आरती। सुबह के उस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरा संसार नींद में होता है, तब महाकाल को भस्म से सजाया जाता है। ये भस्म सिर्फ राख नहीं है, ये जीवन के उस अंतिम सत्य का प्रतीक है कि जो कुछ भी इस संसार में है वो एक दिन भस्म में परिवर्तित हो जाएगा। ये आरती हमें ये याद दिलाती है कि हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारा मोह सब कुछ नश्वर है, लेकिन जो शाश्वत है वो है आत्मा और वो है महाकाल। कहते हैं जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल के दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। महाकाल उसे वही देते हैं जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है, भले ही वो उसकी इच्छा से अलग क्यों ना हो। क्योंकि महाकाल सिर्फ हमारी इच्छाओं को नहीं, बल्कि हमारे भाग्य को भी जानते हैं।